नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 120 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन नामक स्राव होता है। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। प्रश्न संख्या 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 5, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। प्रश्न संख्या 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। प्रश्न संख्या 11, खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। प्रश्न संख्या 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। प्रश्न संख्या 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। प्रश्न संख्या 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण संतुलित रहता है। प्रश्न संख्या 17, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम है। प्रश्न संख्या 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। प्रश्न संख्या 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। प्रश्न संख्या 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। प्रश्न संख्या 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
फेफड़ा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, टीबी और निमोनिया। प्रश्न संख्या 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। प्रश्न संख्या 25, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। प्रश्न संख्या 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पत्ती। प्रश्न संख्या 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 29, फेफड़े का आकार होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। प्रश्न संख्या 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। प्रश्न संख्या 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने। प्रश्न संख्या 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडमार्क तथा टेरविलेस ने। प्रश्न संख्या 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेडस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। प्रश्न संख्या 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। प्रश्न संख्या 39, डेंटोलॉजी का संबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न संख्या 40, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। प्रश्न संख्या 42, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्री एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घासों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि का। प्रश्न संख्या 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
वर्गिकी। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। प्रश्न संख्या 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। प्रश्न संख्या 48, विषाणु वृद्धि करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिकाओं में। प्रश्न संख्या 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस से। प्रश्न संख्या 50, फलों का अध्ययन कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमोलॉजी। प्रश्न संख्या 51, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। प्रश्न संख्या 52, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुईनहॉक। प्रश्न संख्या 53, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृति बीजी। प्रश्न संख्या 54, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, षड्रूपी। प्रश्न संख्या 55, जो जीवाणु के आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। प्रश्न संख्या 57, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशेरिशिया कोलाई। प्रश्न संख्या 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांश तथा पाए जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 63, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न संख्या 65, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। प्रश्न संख्या 67, टिक्का रोग किसमें होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाले रोग हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतशक रोग। प्रश्न संख्या 69,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 70, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। प्रश्न संख्या 71, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 73, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 74, सार्स क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। प्रश्न संख्या 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 76, आलू में मेजेक रोग का कारक तत्व है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। प्रश्न संख्या 77, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 78, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज की। प्रश्न संख्या 78, केल्प्स प्राप्त होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से। प्रश्न संख्या 80, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल के कारण होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से। प्रश्न संख्या 82, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलॉजी। प्रश्न संख्या 83, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन एवं हेमिलेल्यूज। प्रश्न संख्या 84, सभी कवक सदैव होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी। प्रश्न संख्या 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिकोलर्स। प्रश्न संख्या 86, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोफोफिलस, गोबर पर उत्पन्न वाले कवक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्सिकोलर्स। प्रश्न संख्या 89, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोपार्कम्स। प्रश्न संख्या 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। प्रश्न संख्या 91, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
टेरिटोडाफाइट्स। प्रश्न संख्या 92, एजोला है एक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय फन है। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। प्रश्न संख्या 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 95, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संवर्धन का। प्रश्न संख्या 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम द्वारा। प्रश्न संख्या 98, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक रोग होता है बैक्टीरिया से कारण। प्रश्न संख्या 99, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 100, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूसला जड़ें। प्रश्न संख्या 101, श्वसन मूल मिलती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जूसिया में। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। प्रश्न संख्या 103, अवस्तंभ मूल पाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने में। जड़ें विकसित होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से। प्रश्न संख्या 105, गाजर है एक? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ है। गाजर एक जड़ है। प्रश्न संख्या 106, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। प्रश्न संख्या 107, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़। प्रश्न संख्या 8, आलू का खाने योग्य भाग होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना। प्रश्न संख्या 109, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। प्रश्न संख्या 111, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंद। प्रश्न संख्या 112, हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। प्रश्न संख्या 113, अदरक क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम।
प्रश्न संख्या 114, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना का। प्रश्न संख्या 115, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स। प्रश्न संख्या 116, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपका सही उत्तर होगा रेफिलिसिया द्वारा। प्रश्न संख्या 117, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुलिफिया। प्रश्न संख्या 118, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा पुष्प। प्रश्न संख्या 119, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिनकंगो। प्रश्न संख्या 120, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेडिन किससे प्राप्त की जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ्रेडा।